जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं वकास गौरी और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक आज मोटिवेशन स्पीच लेकर आया हूं। और आज का मेरा टॉपिक है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। इसलिए दोस्तों, जो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है वो यही है। किसी गांव में एक फ़कीर रहता था। फ़कीर की हालत क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना रहने को घर, ना पहनने को अच्छा कपड़ा, और ना उसके पास कोई पैसा था, और ना ही उसकी कोई इज्जत थी। एक गांव से दूसरे गांव में मांग तांग कर वो ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा था। अक्सर उसके दिल में ख्याल आता कि खुदा मुझ पर कितना ना मेहरबान है, मुझे फ़कीर बना दिया। काश मेरे पास भी कोई अच्छा घर होता, पैसा होता, अच्छी जॉब होती, मैं भी दूसरों की तरह एक खूबसूरत और मुतमिन ज़िंदगी गुजारता। लेकिन उसकी ये खसरत ही रह गई। एक दफ़ा वो बाज़ार से गुज़र रहा था कि उसने एक सुकरात का ज़िक्र सुना कि वो बड़ा ही समझदार है, उसके पास हर किसी के मसले का हल है। जो कोई भी उसके पास मशवरे के लिए जाता है वो ज़रूर हल होता है। ये बातें सुनकर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो भी सुकरात से जाके मिले और अपनी परेशानी का हल पूछे। चलते चलते वो सुकरात की दरसगाह जा पहुंचा और बहुत से लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे। वो भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जब बारी आई तो उसने उठकर सुकरात से कहा कि इस गाँव में हर कोई खुश है, सबकी लाइफ सेट है, तो एक फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ, मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूँ। खुदा मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलता, मुझ पर क्यों रहम नहीं करता। मैं ऐसा क्या करूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। सुकरात ने उसकी तरफ हमदर्दी से देखा और कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने ज़िंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं दिया। फ़कीर ये बात कर गुस्से में आ गया। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आपसे मशवरा लेने आया हूँ, और आप उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, एक फ़कीर हूँ मैं बोला किसी को क्या दे सकता हूँ। सुकरात उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जो तुम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी कुछ खबर ही नहीं। खुदा ने तुम्हें एक खूबसूरत मुस्कुराहट दी है ताकि तुम लोगों से मिलते हुए मुस्कुराओ और उन्हें ज़िंदगी की उम्मीद जगाओ। खुदा ने तुम्हें ज़बान दी है ताकि तुम लोगों से नरमी से बात करो, उनके दुख दर्द बांटो। तुम अपने अल्फाज से उन्हें हौसला दो, उनकी हिम्मत बंधाओ, उन्हें कमज़ोर ना पड़ने दो। तुम्हारे पास आंखें हैं ताकि तुम लोगों की तरफ हमदर्दी और मोहब्बत से देखो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, इन हाथों से तुम मेहनत करो और दूसरों की भी मदद करो। अगर कोई मुश्किल में है, किसी को ज़रूरत है, तो तुम उसका हाथ बटाओ। जिसको खुदा ने ये चार चीज़ें दी हों वो कभी गरीब नहीं रह सकता। गरीब वही होगा जो इन चीज़ों को जानेगा नहीं और इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से लोग अपनी ख़राब किस्मत, अपने बुरे हालात का रोना रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि खुदा ने उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया, उन्हें एक अच्छी और मुतमिन ज़िंदगी क्यों नहीं दी। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं, वो सिर्फ हमें वो लुटाती है जो हमने उसे दिया होता है। इसलिए प्यार चाहिए तो प्यार बांटना शुरू करो। नफ़रतें बांटोगे तो नफ़रतें ही मिलेंगी। हमेशा एक बात याद रखना कि खुशी कभी भी लेने से नहीं मिलती। असल खुशी हमेशा बांटने में है, दूसरों की मदद करने में है, दूसरों को देने में है। और अगर तुम देने की आदत अपना लोगे तो खुदा तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है कि अगर तुम उसकी राह में एक दोगे तो वो तुम्हें कम से कम 10 ज़रूर देगा। इसलिए अगर कुछ पाना है तो बांटना शुरू करो। अमीर बनना चाहते हो
तो लोगों को देना शुरू करो। अगर कुछ और नहीं बांट सकते तो कम से कम लोगों के दुख दर्द तो बांटो। तुम्हारी ज़िंदगी के भी दुख कम हो जाएंगे और खुशियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, हर एक चीज़ को लेके ना बैठ जाओ। कोई दुख, कोई तकलीफ़ अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो इसको खुद जी लो और खुदा से मदद मांगो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।